हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल संगीता की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए देर न करते हुए आज स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की रेसिपी। आज की मेरी रेसिपी भुने चने की रेसिपी और एकदम नई रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया हुआ है भुने चने हैं, ये जो मार्केट से इसी तरीके से आए थे, जो छिलके वाले हैं ये। तो थोड़ा सा इन्हें हाथों से इस तरीके से मसल करके आप साफ़ कर सकते हैं। इनके छिलकों को जितना निकल सके आप निकाल लीजिए इस तरीके से रगड़ करके, और फिर इसे हम दूसरी थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा बहुत कचरा जब आप निकालते हैं ऐसे, तो छन्नी के माध्यम से थोड़े बहुत जो छोटे छोटे होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो बड़े होते हैं वो थाली में जब आप निकालेंगे तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। थोड़े बहुत रह जाते हैं पर कोई दिक्कत नहीं है, इतना रहने दीजिए। उसके बाद हमने यहाँ मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है और चनों को इसमें डालकर अब इसका हम महीन पाउडर बना लेंगे। तो देखिए महीन पाउडर बनके तैयार हो चुका है। इस तरीके से देखिए इतना महीन हमने कर लिया है। अब इसे हम थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो भुने चने की आज अपनी रेसिपी बनाने के लिए हमने कुछ यहाँ मसाले लिए हुए हैं। मसालों में मैंने लिया हुआ है, देखिए ये 2 प्याज हैं मीडियम साइज़ के, और जितना आप तीखा खाना पसंद करते हो यहाँ हमने मिर्च ले लिया हुआ है, थोड़ी सी धनिया पत्ती ले ली हुई है, और थोड़ी सी लहसुन भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो आप जितना महीन इसे काट सकते हैं उतना महीन काट के आप इसे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 प्याज के करीब कट करके इसे मैंने ऐड किया है, और उसके बाद हमने यहीं पर थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड करी है। धनिया पत्ती का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, तो धनिया पत्ती ज़रूर ऐड करें। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना आप नमक खाना पसंद करते हो। और उसके बाद यहीं आधे चम्मच के करीब मैंने अजवाइन ली है। तो इन्हें चम्मच से कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। तो देखिए सब्जियों में पहले से ही बहुत मॉइस्चर होता है, प्याज है, धनिया पत्ती है, मिर्च है, सब में मॉइस्चर होता है। तो अभी हमने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। जब आप इसे मिलाएंगे ना तो खूब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो चलिए इसे मिला लेते हैं, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। तो चलिए इसे हाथों से भी थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हमने यहीं पर लिया है 1 नींबू कट करके इस तरीके से। तो इसका जूस हम निकाल लेते हैं। तो जैसा नींबू का जूस हो उस तरीके से आप यहाँ पर नींबू ऐड कर सकते हैं। तो ये छोटे साइज़ का नींबू है, तो हमने 1 नींबू यहाँ पर लिया है। तो बस सारे नींबू के जूस निचोड़ लेते हैं। थोड़ा सा इससे डालने से खट्टापन आ जाता है हमारी रेसिपी में, तो हमने इसलिए इसका इस्तेमाल किया। आप चाहें तो अमचूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरीके से ये। यकीन मानिए आप चाहें तो इसे इसी तरीके से भी आप किसी भी रोटी पराठे में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसे जूस बना करके भी पी सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है पीने में, और बिहार की बहुत ही फेमस डिश है ये। उसके बाद हमने यहाँ थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब पानी लिया है, ताकि जो भी ये देखिए भुरभुराहट है इसके अंदर अभी, तो ये अच्छे से मैश हो जाएगा। बस हमें इतना ही पानी लेना है ताकि ये जो भी इसमें है थोड़ा सा ये हमारा जो है डो फॉर्म में आने के लायक हो जाए। देखिए इस तरीके से, तो बस इतना ही हमको चाहिए। और अब हमारा ये मिश्रण जो है ये तैयार हो चुका है, इसे कर देते हैं साइड। उसके बाद हमने यहाँ आटा लिया हुआ, ये 2 कप के करीब आटा है, और यहीं पर हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया हुआ है। नमक हमें यहाँ थोड़ा सा ही ऐड करना है। बस इतनी चीज़ों से भी हम अब हम पानी डाल के थोड़ा थोड़ा करके इसको एक डो फॉर्म में बना लेते हैं। मतलब आटे को गूँथ लेते हैं अच्छे से पानी डाल के हम। नॉर्मल वाटर है ये। तो देखिए डो हमारा तैयार हो चुका है इस तरीके से बन करके। तो अब इसे कर देते हैं एक साइड। बना लिया हमने, देखिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा लूज़ भी नहीं, इस तरीके से हमने डो तैयार किया हुआ है। इसे कर लेते हैं साइड, और अब छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें लोई बनानी है।
तो पहले हमने थोड़ा सा आटा लिया है हाथों में, और इस तरीके से आप अपने साइज़ के यहाँ बना सकते हैं। जितना छोटा बड़ा आप रखना चाहें आप उस तरीके से यहाँ लोई ले सकते हैं। जैसे हम रोटी के लिए, पराठे के लिए लोई लेते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें यहाँ लोई लेनी है। तो अब हमें करना क्या है, हमने यहाँ 5 लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक जो आटा या गेहूँ चालने वाला देखिए इस तरह से आता है, उस पर हमने इसे रख करके और हाथों की मदद से इसे फैलाया हुआ है। तो इस तरह से देखिए हमने ये डिज़ाइन इसमें निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है, हाथों से ही मदद से थोड़ा बड़ा और कर लेना है, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर बेलन चला के भी आप इसे बना सकते हैं। उसके बाद जो हमने मिश्रण रखा हुआ है भुने चने की, उसे कि हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो आप जितना चाहें उतना आप यहाँ पर ऐड कर सकें। इस तरीके से आप वहाँ पर ऐड कर लीजिए और हाथों की मदद से थोड़ा सा इसे चिपका करके इस तरीके से गोल शेप में आप बना सकते हैं। फिर हमें इसे हाथों से दबा देना है ताकि जो ये डिज़ाइन है ना, ये इसके पीछे बड़े ही आसान तरीके से आ जाती है। आप अब चाहें तो थोड़ा बेलन भी इस पर चला देंगे तो डिज़ाइन और अच्छे से आ जाएगी और बिल्कुल भी मिश्रण जो है बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने बना के यहाँ पर तैयार कर ली। ये देखिए इसमें डिज़ाइन आ गया है। तो यहाँ पर देखिए बेलन चला के ही मैंने सारे बनाए हैं और देखिए इस शेप में बनके बिल्कुल बहुत ही टेस्टी हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो ये एक बर्तन में मैंने पहले से ही गर्म पानी होने के लिए रख दिया था पतीले में। ये देखिए एक पतीले में मैंने पानी गर्म होने रख दिया था जो काफ़ी अच्छा खोल जाता है इस तरीके से। अब यहीं पर हमें थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब तेल ऐड करना है। आप यहाँ कोई भी तेल ले सकते हैं, रिफाइन चाहे सरसों, कोई भी तेल आप ले लीजिए और थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद जो हमने तैयार की हुई है ना, ये इसे हम थोड़ा एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे। हम इसमें पूरा ही डाल देंगे इस तरीके से। देखिए तो इस तरीके से हमें सारा ही यहाँ पर ऐड कर देना है। देखिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और थोड़ी देर के बाद ही देखिए जब पक जाते हैं तो ये ऊपर की साइड में इस तरीके से आ जाते हैं। देख सकते हैं आप पानी जिस तरह से खोल रहा है उस तरीके से ये ऊपर की तरफ सारे आ जाते हैं और बहुत अच्छा फूल भी जाते हैं। इसको हम पानी में इसलिए डालते हैं ताकि ये बहुत ही अच्छे से पक कर तैयार हो जाए। और देखिए कितना ही ज़्यादा। अब अगर चाहें तो आप इन्हें ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से पक चुके हैं बढ़िया से। आप ऐसे भी खा सकते हैं ठंडा करके, या फिर अगर आप चाहें तो इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं तो इन्हें फ्राई करूँगी। उसके पहले हम इसे स्ट्रेनर में इस तरीके से निकाल लेते हैं सभी को। तो यहाँ पर देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। देखिए धुआं निकल रहा है तेल में। तो अब चलिए अपनी इन कचौड़ियों को तलना शुरू करते हैं। एक तरह से कचौड़ी है, भुने चने की कचौड़ी, जो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है इस तरीके से। तो चलिए जितना तेल में आता है उतना हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तेल को गर्म होने के बाद आँच को आप थोड़ा सा मीडियम कर दें जिससे कि काफ़ी अच्छे से ये पककर तैयार हो जाए। तो देखिए हमारी सत्तू की कचौड़ियों में कितने अच्छे कलर आके तैयार हो गया है हमारा सत्तू की कचौड़ी, सत्तू की पूड़ी, या आप इसे लिट्टी बाटी कुछ भी कह सकते हैं। तो ये बिहार की बहुत ही फेमस डिश है जिसे लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप चाहे तो इन्हें बिना तले भी खा सकते हैं और तल करके भी खा सकते हैं, या आप चाहे तो इन्हें आग पर पका कर भी खा सकते हैं। किसी भी तरह से जिससे आपको सूटेबल हो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ अभी बना के तैयार कर लिया। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें
और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप इसे चटनी चोखे के साथ खाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसी तरीके से सारी की सारी कचौड़ियाँ बना के मैं निकाल लेती हूँ। तो इसी तरीके से बना करके मैंने ढेर सारी कचौड़ियाँ बना के तैयार कर ली है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अब प्लेटिंग कर लेंगे अपने कचौड़ियों को, अपनी लिट्टी को डालने रखने का। और बच्चों को लगी है बहुत ज़ोरों से भूख, तो चलिए फटाफट प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी फुली लिट्टी कचौड़ी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अपने घर में बनी हुई सत्तू से, आपको अब मार्केट से बिल्कुल भी सत्तू लाने की ज़रूरत नहीं है। घर पर ही बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और अब इतना बनाने के बाद अब आप चाहें यहीं पर थोड़ी चटनी या चोखा जो भी आप खाना पसंद करते हो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैंने बनाई है इसके लिए आम और पुदीने की बहुत ही टेस्टी चटनी, जो मैं यहाँ पर अब रखूँगी। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है ये, और फटाफट भी बन के तैयार होती है और काफ़ी हेल्दी भी होती है। आप मेरी आज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, आपकी फैमिली फ्रेंड्स को कैसी लगी, ये भी मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब हमारी लिट्टी है जो बन के तैयार हो गई है, तो यहीं पर डाल देते हैं थोड़ी सी चटनी। तो अब ये बनकर है बिल्कुल रेडी। तो चलिए फटाफट से इसे बच्चों को दे देते हैं। बच्चों को लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, तो वो अभी अब खाकर बताएंगे कि उनको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। थोड़ा सा यहीं पर हमने प्याज ऐड कर दिया है इस तरीके से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है और थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल होती है मेरी वीडियो, तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।